अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास होता क्या है? असल में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट उस वक्त ही हो सकता है ना जब दो एलिमेंट्स हों। प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं हो सकता ना, अब मैं यहाँ पे वन लिख दूँ तो इसका प्रोडक्ट नहीं। ये उस वक्त तक ये प्रोडक्ट नहीं होगा जब तक कोई दो एलिमेंट नहीं होंगे। वन मल्टीप्लाई वन आंसर वन आएगा। मतलब एटलीस्ट दो एलिमेंट होने चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट हमारा मतलब प्रोडक्ट बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। टू नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि प्रोडक्ट है तो दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। क्योंकि जब प्रोडक्ट लेंगे अगर कोई एक भी एम्प्टी हो गया तो वो तुम्हारे पास आंसर नहीं आएगा ना। तो इसलिए दोनों जो सेट होने चाहिए वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डोनेट बाय ए क्रॉस बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या बताती है कि दो एलिमेंट्स को प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है। लेना कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताती है। और वो लेना कैसे है वो अब हम बात करते हैं उस पर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा हमारे पास ए सेट है एक, वन टू और थ्री, और एक मेरे पास सेट है बी, वो मैंने उसका नाम दे दिया है फोर एंड फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो सेट बना लेता हूँ, एक सेट ए हो गया और एक सेट मेरे पास बी हो गया। ये ए सेट है मेरे पास, ये बी है, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? वन टू थ्री और इसके फोर एंड फाइव। अब जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ना, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो इस पे भी मल्टीप्लाई होगा और इस पे भी होगा, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, और जो तीसरा एलिमेंट वो इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। मतलब ये कहने का कि हर एक ए का एलिमेंट हर बी के एलिमेंट पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हर एक ए का एलिमेंट हर एक बी के एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा। अब ये लिखेंगे कैसे? देखिएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब देखिएगा इसको मैं कैसे लिखूंगा। वन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? वन फोर के साथ हुआ है, वन फोर के साथ, फिर वन ही किसके साथ हुआ? फिर वन फाइव के साथ हुआ। उसके बाद फिर टू किसके साथ? फिर उसके बाद टू की बारी आई, टू किसके साथ हुआ? फोर के साथ। फिर टू फाइव के साथ हुआ। फिर देखिएगा फिर थ्री फोर के साथ हुआ और फिर थ्री फाइव के साथ भी हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गई। अब हम इसको डेफिनेशन, इसको हम लिखते कैसे हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं जो वन वन टू टू थ्री थ्री, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? इस ए के नहीं है। मतलब मैं इसको ए का नाम, स्मॉल ए का नाम दे सकता हूँ। ये सारे के सारे ए के एलिमेंट्स है ना, लेट्स सपोज हैं। और ये सारे के सारे जो फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव, ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये सारे के सारे इस बी के नहीं है, तो मैं इसको इस बी का नाम दे देता हूँ। ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है? बी के। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी का ऑर्डर पेयर, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। ठीक है, अगर ए बी का ऑर्डर पेयर लूँगा, जो सारे के सारे ए के एलिमेंट होंगे वो किस में से होंगे? ए में से। एंड जो बी के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इस कैपिटल बी के एलिमेंट होंगे। इसको हम बोलते हैं एंड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग। ठीक है, हमें क्या समझ आई? हमें ये चीज़ पता चला, एक तो हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, दूसरी चीज़ जो उनको मल्टीप्लाई करना है, एक क्रॉस भी करना है जो उनका प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट लेने से जो एलिमेंट्स हैं हर एक ए का एलिमेंट हर बी के एलिमेंट पे जाके क्या हो? मल्टीप्लाई हो। ठीक है, और उसके बाद इसको किस फॉर्म में लिखना है? ए कॉमा बी, हर ए का एलिमेंट ए में बिलोंग करता है और हर बी के एलिमेंट किस में बिलोंग करता है? बी में एलिमेंट बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारे पास डेफिनेशन आ गई।
अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ। ये वैसे यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट इसको पूरा हो जाता है। ये इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना, ये लगती है हमारे पास आर क्रॉस सेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये जो एलिमेंट होंगे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के होंगे और ये वाले एलिमेंट भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ही होंगे। तो इसका मतलब इसमें जो आर है हमारे पास वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब ये लगते कैसे हैं, अब देखिएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स होते क्या हैं। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर हमारे ए के एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट। ये हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और क्रॉस करें सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप इसकी कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ए, हमारे पास एक सेट है ए, वो है 1 और 2, और एक सेट है हमारे पास बी, वो क्या है हमारे पास 3। तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे दो सेट बना लेते हैं, एक का नाम ए और एक का नाम बी। ये 1 और 2 और ये 3। पहले ए 3 के साथ हुआ, फिर 2 3 के साथ हुआ, क्योंकि और कोई एलिमेंट्स हैं ही नहीं। तो अब इनकी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, 1 और 3, और दूसरी चीज़ 2 और 3। ये दोनों ए के एलिमेंट हैं और ये दोनों बी के एलिमेंट हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए कॉमा बी स्लैश ए बिलोंग करता है ए के एलिमेंट में से एंड बी बिलोंग करता है बी के सॉरी बी के एलिमेंट से, ठीक है। थैंक यू सो मच।